नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपने जो आगामी एग्जाम्स हैं, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे यूपी टेट का, तो उसके लिए डेडिकेशन आप दिखा रहे होंगे अपना। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी अभी पेट का रिजल्ट आया है। सारे बच्चों, जो भी बच्चे दिए होंगे पेट, तो वह जरूर बताएंगे पेट में कितना स्कोर उनका हुआ है, स्कोर कितना है उनका पेट में, ठीक है ना। वो चीज़ें खुद बयां करेंगे अपनी मुख से, और झूठा नहीं भाई, कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। मैं सारे पहलुओं पे बात कर लेता हूँ। देखिए, और रही बात डीएलएड, मतलब कि आपके यूपी टेट और सुपर टेट के क्लासेस के विषय में, तो वह चल रहे हैं, उसे आप फॉलो कर लीजिए। जो क्लासेस आ रहे हैं 9:30 बजे रात में, कभी आया है तुरंत पहले, और एक सुबह आता है 12:30 बजे, मतलब 12 बजे दोपहर में। तो दोनों को फॉलो करिए, और जितने क्लास हैं प्लेलिस्ट में, कंप्लीट क्लास हैं यूपी टेट के, उसको आप देख लीजिए। कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। यूपी टेट के लिए उतना पढ़कर जाते हैं तो 130 के आसपास आप टच कर दोगे। प्रीवियस ईयर सारा मैंने करा दिया है। चलिए, अब इधर जो आपके डाउट है उसको देखते हैं। डीएलएड रिजल्ट कब तक आएगा, बच्चों के मन में एक बहुत बड़ी संख्या है भाई। अभी आपकी कापियाँ भी चेक होना नहीं शुरू हुई हैं। ये चीज़ें हैं कि अभी आपका शायद डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस अभी जो 20 से शुरू हुआ था, अभी 5 ही दिन हुए हैं शेष, तो मे भी अभी नहीं शुरू हुआ है ना। और आने वाला जो 4 से 5 दिन होगा उसमें स्टार्ट हो जाएगा। और एक मैं बात जानूंगा यहाँ पर, डीएलएड नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब तक होंगे भाई, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। आपको एक बात और भी पता होना चाहिए कि अब जो डीएलएड के एग्जाम लिए जा रहे हैं और ऑड और इवन में लिए जा रहे हैं। अगर आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट आएगा, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का 2021 बैच का जो रिजल्ट आएगा, उसमें अगर आपका बैक लगा तो आप आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे ना, इस बार जो एग्ज़ाम होंगे उसमें नहीं दे पाओगे। आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा मेरे भाई। आप लगभग 1 साल का वेट करना पड़ेगा। आपका ऑड वाला जो होगा वो ऑड में होगा, और इवन वाला जो बैक का पेपर होगा इवन में होगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी दिक्कत होगी। अब इस बार संभल के पढ़ना मेरे भाई, कि बैक लगने का नौबत ही नहीं आए। उस पर भी चर्चा करते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब तक होंगे। डीएलएड स्कूटनी क्यों नहीं डालना चाहिए मेरे भाई, बवालिया है ये, बारूद है। अगर इस पर बैठे हो ना तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, खोखला कर रहे हो, सोच सोच कर खोखला कर रहे हो। पहले तो यह सोच रहे हो रिजल्ट आएगा, पहले डालूँ कि ना डालूँ, डालूँ कि ना डालूँ, 100 रुपये का है डाल दो, हटाओ। डाइट वाले तो ये सोचते हैं, और अदर बच्चे थोड़ा सोचना पड़ जाता है भाई। 500 600 सारे लुटेरे सब बैठे हैं, लूट लेते हैं बच्चों के पैसे। 500 600 कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर देखा जाए एक अपने कमाई से अगर 100 रुपये 1 रुपये भी कमाया जाए भाई, बहुत है। 1 रुपये की वैल्यू आज के युग में बहुत बहुत है मेरे भाई। जो कहता है एक मतलब क्या भाई, आपके लिए कुछ नहीं होगा लेकिन मेरे लिए सब कुछ है भाई। वो चीज़ें पता जब तब चलती हैं जब आदमी मेहनत की कमाई 1 रुपये लेके आता है, कहीं समय अपना देता है। ईमानदारी की कमाई अगर 1 रुपये भी है ना भाई, बहुत है वो, बहुत ही उसकी वैल्यू है। अब डीएलएड के स्कूटनी का रिजल्ट क्यों नहीं डालना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। डीएलएड 4 टाइम वालों को चांस मिलेगा, कितना मिलेगा मेरे भाई। ये लोग तो बहुत ही बुरी तरीके से बच्चे फंसे हैं। ये हमारे भाई बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं इस वजह से। ये जो कोर्ट केस हुआ था, एक अनुभा हैं, अनुभा जी हैं, उनके द्वारा कोर्ट केस किया गया था। यह हेड थी और इनके साथ साथ बहुत सारे मित्र भाई थे हमारे, लेकिन यह हेड थी। इनसे बात भी हमारी हुई है हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, डायरेक्शन बहुत ही अलग सा हो गया। इनका मकसद, इंटेंशन वो नहीं था जिस प्रकार से इंटेंशन या इसका रुख जो है मोड़ दिया गया है ना। और इनका क्या नाम था, मैं उसके ऊपर भी केस करूँगी, उस वकील के ऊपर भी जो इस केस को मोड़ा हुआ है ना। तो चीज़ें अलग से कुछ हट के निकल के आ गया है यहाँ पर। और जो ये टेट है, सुपर टेट है मेरे भाई, ये डीएलएड रिजल्ट के पहले आएगा कि बाद में आएगा भाई, ये इसके लिए तो आप सोचो भी मत। ये डीएलएड के रिजल्ट के पहले आ सकता है भाई, अभी इसकी चर्चा ही नहीं कुछ हो रही है। लेकिन हाँ, यह है कि बुलेट की स्पीड से आएगा, और बुलेट की स्पीड से एग्जाम कराकर फॉर्म वगैरह भराकर पिछली बार की तरफ 22-23 दिन में फाइनली चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो आपको सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा। कब आई रेलगाड़ी, कब आई बुलेट ट्रेन, उस पर बैठे यात्री और निकल गए। जो निकल गया मंजिल पे तय कर लिया, है ना। समझ रहे हो ना। आप सोचते रह जाओगे तैयारी करूँ या ना करूँ, भ्रमित रहोगे और ज़िंदगी बर्बाद करते रहोगे अपना। डीएलएड रिजल्ट कब तक आ सकता है मेरे भाई, एक चीज़ याद रखना, अभी तो कापियाँ चेकिंग भी नहीं शुरू हुई होंगी। आपकी कापियाँ में भी अभी नहीं होंगी, अब हो सकता है रात में या हो जाए भाई, हमसे क्या पता। अभी तो वीडियो आने के बाद हो सकता है शुरू हो जाए, वीडियो के कुछ घंटे पहले शुरू हो गया हो, तो ये चीज़ें मुझे नहीं नॉलेज है। लेकिन अभी तक जब शुरू होंगी तो मैं आपको उसके पहले उसके ऊपर एक वीडियो जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो डीएलएड की कापियाँ कब शुरू होंगी इसके विषय में मैं बताऊंगा। और रिजल्ट आपका देखिए, अभी 1 महीने बीत चुके, कापियों का आता पता नहीं। कापी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, एजेंसियों द्वारा अलग अलग डाइट पर ले जाया जा रहा है उसको। अब उस चीज़ को एक तरह से गोपनीयता तरीके से ले जाया जा रहा है, और प्लस उस पर बहुत ज़्यादा मतलब कि उसकी चीज़ों में मतलब सुरक्षित तरीके से वो कापियाँ चेक करने का आदेश दिया गया है पीएनपी की तरफ से। अब जब रिजल्ट आएगा मेरे भाई, रिजल्ट निकालने में, कापी चेक करने में वक्त नहीं लगता है,
लेकिन ये लोग क्या करते हैं पता है आपको, चीज़ें उस उलझा के रखते हैं, उसको उलझाए रहते हैं, उलझाए पड़े रहते हैं उसको। जो कुछ डाइट है ना, जैसे कि मैं नाम नहीं लेता हूँ पर्सनल किसी डाइट का, लेकिन मैं बता देता हूँ पश्चिम के कुछ डाइट हैं, हमारे उत्तर के, हमारे यूपी के, उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी छोर के जो कुछ डाइट हैं हमारे, और प्लस कुछ दक्षिण पश्चिम के जो डाइट है ना, वो बहुत ज़्यादा डिले करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो इस वजह से भाई पर्सनली दुश्मन तो हमारा किसी डाइट से है नहीं, लेकिन चीज़ें आती दिखी हर बार देखोगे तो वो डाइट डिले करता है। अगर मैं कह दूं कापियां आपकी मतलब 15 से 20 दिन में चेक हो जाती हैं, 20 दिन मान के चलता हूं मैक्सिमम, 20 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भाई, 20 दिन में चेक हो गई कापियां आपकी भाई। क्योंकि एक टीचर है 1000, भाई कितने सारे टीचर हैं, आपकी एक कॉपी मतलब अगर आपकी 8 कॉपी है तो 8 डाइट पे हो सकता है चला जाए, हो सकता है 6 डाइट में आपकी 8 कापियां डिस्ट्रीब्यूट हुई हो। तो इस तरह से बहुत ही रेयर केस होता है कि आपकी दोनों कापियां किसी एक डाइट पर जा सके। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो यह मान लीजिए 20 दिन में चेक हुआ, बहुत हद्दी हद्दा अगर डिले भी किया किसी डाइट ने तो मैं मान लेता हूँ 10 दिन और डिले कर लिया, तो 20 10 30, अगर आपकी कापी 30 या फिर 31 जनवरी से भी चेक होना शुरू होता है, मैं मान लेता हूँ 28 या फिर 29 जनवरी से चेक होना शुरू हो गया, तो 29 2 30 इधर और 28 का फरवरी है, 28 2 उधर, मतलब कि 1 महीने इधर, मतलब कि 28 फरवरी तक आपकी कापियां पूरी तरीके से चेक हो जानी चाहिए। फिर काहे का डिले मेरे भाई, अब डिले इसमें दिखाएंगे, कुछ छुट्टियां होंगी, कुछ अगड़म बगड़म तगड़म, समझ रहे हो मेरे भाई, ये चीज़ें होंगी। कापियों का मूल्यांकन होगा, मतलब मूल्यांकन के बाद उसकी एक तरह से क्या होगा, एक तरह से उसको मतलब वहाँ पे चेक किया जाएगा, दोबारा चेक किया जाएगा उस वैल्यू को जो वो चढ़ाएंगे, मतलब मीटरिंग करने वाला जो प्रोसेस होगा, कुछ वहाँ की डाइटें करेंगी, फिर अपने डाइट अपने ज़िले का डाइट करेगा, वहाँ पे मूल्यांकित होगा चीज़ें जो पर्सनली मतलब जो आकर लास्ट मोहर लगता है पिन पे सचिव जी का लगता है। तो ये चीज़ें होने में हमें मान सकते हैं कि मतलब 5 से 6 दिन या फिर 10 दिन मान लो। तो भाई यहाँ पे 28 हो ही गया था, फरवरी खत्म हो गया, मार्च का 10 दिन और ले लो भाई, अब 15 दिन देने ले लो भाई। अब इसके बाद तो कापियाँ आ जानी चाहिए सुरक्षित, मतलब रिजल्ट 15 मार्च तक आ जाना चाहिए। लेकिन भाई ये 15 मार्च तक दे दे तो ना तब भी तो 2.5 महीने हुए 24 मार्च जाएगा तब 3 महीने होगा, ये 24 खींच के ले जाएंगे मेरे भाई निश्चित रूप से। तो रिजल्ट आपका देख ले हो 15 से 24 के बीच में या फिर लास्ट मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब डीएलएड भाई, डीएलएड नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे, जब भी होंगे तो इसके बाद रिजल्ट आने के बाद वह स्क्रूटनी का प्रोसेस करेंगे, और स्क्रूटनी का प्रोसेस इतना गंदा इतना घटिया है भाई ना, इसको देख कर सुन कर सोच रहा क्यों चलाते हो तुम इसको। पता है एक बच्चा एक विद्यार्थी भी अगर स्क्रूटनी का फॉर्म डाल दिया गलती से भी तो प्रोसेस पूरा चलेगा, अगर कोई बच्चा ना डाला तो मे भी कुछ अलग से नियम आ जाएं, वो हो सकता है फिर से दोबारा उसको ख़त्म ही कर दे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरे पास इतने बच्चे सारे के सारे बच्चे तो हैं नहीं यहाँ पे कि मैं सबको बता सकूँ। आप लोग शेयर तो करते नहीं हो, तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और सबको बच्चों को बताओ कि कम से कम स्क्रूटनी के फॉर्म न डालें, स्क्रूटनी को बाइकाट करें, तो मे भी आपके एग्जाम जल्दी हो सकते हैं, है ना। और रही बात सेशन समाप्त होने वाला 2022 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर जो समाप्त होगा टीचिंग उसकी उसके बाद ही एग्जाम होगा, मान के चलिए मई के आसपास में आपके एग्जाम हो सकते हैं, लास्ट मई तक में भी आपके एग्जाम हो सकते हैं, जनवरी फिर मार्च अप्रैल मई, हाँ मई तक हो सकते हैं भाई, हो जाना चाहिए मई तक। अब आपके 2021 बैच वाले बच्चों का थर्ड सेमेस्टर होगा, समझ रहे हो ना, और 2022 बैच वालों के बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर होगा। तो जो बच्चे 2021 बैच वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि 2000 मतलब कि लास्ट 2023 में अगर वैकेंसी आ जाती है तो क्या मैं बैठ पाऊंगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरे भाई, अभी थर्ड सेमेस्टर में बैठोगे, फिर 3 महीने बाद रिजल्ट, फिर उसके बाद फिर अगला एग्जाम, तो चीज़ें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो बैठ पाओगे कि नहीं। तो आपको पता चल गया आपके एग्जाम कब तक हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब कि चीज़ें वहाँ तक जहाँ तक पहुँच जाए। डीएलएड स्क्रूटनी क्यों नहीं डालना भाई, भोगना हो तो डाल देना भाई, इसमें 3% 2.5% रिजल्ट आता है, 6% का था, रिकॉर्ड तोड़कर 2.5% पे आया, इस बार और तोड़े तो 1% पे क्यों ना आ जाए। तो इस वजह से मैं कहता हूँ स्क्रूटनी को बाइकाट करें, स्क्रूटनी नहीं डालना है किसी बच्चों को, जिस प्रकार से झेला रहा है अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, सोच लीजिए क्या बात है भाई, किस खुशी में तुम रिजल्ट नहीं दिए, क्या काम करना है आपको, डीएलएड ही है सिर्फ, ना यूपी टेट का कुछ रिजल्ट निकालना है, यूपी टेट में ना ही कुछ बहसबाजी आपको करनी है। और अगर इनको फ़ोन कर लो अपने साहब जी को जो आपके बीएनपी सचिव जी हैं, तो उनका कहना में ये होगा, पहली बात है कौन बोल रहे हो, मैं बता दिया कौन बोल रहा हूँ, अच्छा मैं बता दिया मैं इस बैच का बच्चा बोल रहा हूँ, भाई बताइए सर जी रिजल्ट कब आएगा, कौन सा रिजल्ट भाई, कौन सा रिजल्ट आने वाला है। तो उनको ये भी बताना पड़ता है, याददाश्त उनकी थोड़ी सी चली गई है ना, थोड़े से समझ रहे हो ना, थोड़ी सी ओवर एज हो गया है, तो कुछ दिन बाद उनको ये चीज़ें याद आएंगी, अच्छा डीएलएड का रिजल्ट ठीक भाई, डीएलएड का रिजल्ट यह आपकी काम नहीं है पूछना, मैंने पूछ लिया गलती कर दिया। अब सुनो दो खड़ी बातें उनकी कि आपका काम नहीं है रिजल्ट निकालना ना रिजल्ट पूछना, भाई पूछना तो मेरा काम है,
आप क्यों यहाँ बैठे भाई, इसी वजह से बैठे हुए हैं कि मुझे आप जानकारी दीजिए अगर मैं कॉल करता हूँ तो। लेकिन नहीं भाई, वो चीज़ें थोड़ी सी दो खड़ी सुन लो, हाँ जी हाँ जी हाँ सर जी हाँ हाँ मिलाते चलो काम हो गया। भाई पता चल गया मुझे अब रिजल्ट कब आएगा, दो खड़ी बातें सुन लिए, रिजल्ट आएगा लास्ट में पता चलेगा भाई रिजल्ट आपकी काम तो नहीं है रिजल्ट निकलवाना, ना रिजल्ट के बारे में आप यह कहोगे कि भाई 2 महीने बाद आएगा सर 3 महीने बाद आएगा, अगर यह बोल दिए तो दो खड़ी बातें और सुन लो। तो यही चीज़ है आपके समझ, एग्जाम कराना होगा तो 1 से 2 दिन में 3 दिन में करा लेंगे, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आएगी तो 3 महीने क्यों, क्यों ना इंसाफी। यही चीज़ हमारे भारत में, भारत से अगर हट जाए ना, अगर आपके डिपार्टमेंट में चीज़ें कम हैं, वहाँ पे संख्या कम है आप लोग का अधिकारियों का, तो आप वहाँ पे उस चीज़ को फिल करिए ना भाई, क्यों शॉर्टकट मिले जा रहे हैं चीज़ों को आप, लेकिन नहीं समझेंगे इस चीज़ को भाई। चलिए तो डीएलएड के बस मेरा कहना है स्कूटनी का रिजल्ट, स्कूटनी नहीं डालना है किसी बच्चे को। डीएलएड 4 टाइम वाले की मैं बात कर लेता हूँ बच्चों, आपके लिए कुछ भी नहीं। इस बार 31 जनवरी को कहा गया भाई आपकी सुनवाई होगी, हेयरिंग्स होगा। अब यह देखने को मिलेगा कि चीज़ें अगर आपके पक्ष में होती हैं, देखिए पॉजिटिव सेंस लास्ट तक चाहे जितना बार यह खींच ले, चाहे जितना यह खींचते चला जा रहा है, चाहे जितना खींचते चला जा रहा है, यह गलत किया गया है इस वजह से कि भाई जिन बच्चों का एग्जाम हो गया था चौथी बार पिछली बार, उनका रिजल्ट स्टे नहीं देना चाहिए था। अब सबसे बड़ी गलती यह होगी बच्चों ना, अगर आपका रिजल्ट स्टे में है ना, अगर सुपर टेट आ गया ना तो आप डाल नहीं पाओगे। डालने को बच्चों डाल सकते हो, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी, मन में एक उद्वेलना रहेगा ये भाई हम क्या कर रहे हैं, हम अगर नहीं मेरा रिजल्ट मिला तो फिर सुपर टेट का सही से आप तैयारी भी नहीं कर पाओगे। उस चीज़ को सोचकर दिमाग में एक तरह से मतलब समझ रहे हो ना, उलझने पैदा होती रहेंगी, तरह तरह की बातें आती रहेंगी, तो उस उलझन में आप पूरा फोकस नहीं करके पढ़ पाओगे सुपर टेट के लिए। अब भाई जिनका स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आया रहता है भाई, वो फोकस करके नहीं पढ़ पाते बच्चे। तो भाई ये सुपर टेट के लिए आप बहुत एक तरह से अपनी ज़िंदगी का जो परीक्षा वो देने जा रहे हो, सिलेक्शन लोगे वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है टेंशन बना रहेगा बच्चों। लेकिन ये चीज़ें हैं, हमें अंत तक भले ही कुछ ना कुछ थोड़ी सी टाइम विलंब होगा सुप्रीम कोर्ट को यह बयान देने में या फाइनल करने में कि भाई इनके साथ क्या होना चाहिए, चौथी बार वालों के साथ इनके प्रत्यावेदन एक्सेप्ट करना चाहिए, जो उनका रिजल्ट आ गया उनका रिजल्ट पे से स्टे हटा लेना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई आता है ना न्यूज, अगले सुनवाई जब तक हो तो इतना समझ लेना पॉजिटिव ही आएगा, जो भी आएगा चाहे जितना ये विलम्ब कर लें, चीज़ें हमको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगी अंततः। ये बातें थी आपके सामने। अगर चीज़ें अभी भी कुछ डाउट में हैं तो आप जरूर कमेंट करिएगा, और तैयारी करते रहिए जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाई समझ रहे हो बुलेट की स्पीड से चीज़ें आएंगी और बुलेट की स्पीड से ही निकलेंगी मेरे भाई। उसके पहले एक बार हमको यूपी टेट देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।